नमस्कार बेटा। आज मैं आप लोगों को देव पढ़ाऊंगी। देव जो है वो रीतिकाल के कवि हैं और देव जो है श्रृंगारिक कवि हैं। वियोग श्रृंगार के भी बहुत सुंदर पदों की रचना देव के द्वारा की गई है। महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या मैं आप लोगों को कराऊंगी। इससे पूर्व में आपको घनानन, भूषण, केशव और बिहारी की मैं व्याख्या कर चुकी हूँ। जहरी जहरी झिनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो शाम मोसो, चलो झूरबे को आजो। फूली न समानी भई ऐसी है मगन में, चाहत उठाई उठी गई सुनी गोड़ी नींद। सोच गए भाग मेरे जागी व जगन में, आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हैं जिगन में। अब एक ऐसी वियोगिनी नायिका का बिंब इस पद में प्रस्तुत किया गया है जो प्रिय के वियोग में स्वप्नावस्था में अपने प्रिय से मिलन करती है और जैसे ही वो अपने प्रिय के साथ में झूलना चाहती है झूले में, तो उसके नेत्र खुल जाते हैं। तो उसको अपना प्रियतम रूपी कृष्ण नजर नहीं आता। उसके नेत्रों में जो है आंसू रूपी जल की बूंदें दिखाई देती हैं कि क्योंकि आकाश में बहुत सुंदर सुंदर घटाएं छाई हुई हैं। तो जो धीरे धीरे वर्षा की जो बूंदें दिखाई दे रही हैं वे उसके नेत्र रूपी आंसू में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर नायिका के स्वप्नावस्था में कृष्ण मिलन का जो बिंब प्रस्तुत किया गया है बहुत ही सुंदर है। कोई वीरानी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, क्या कहती है वो कहती है हे सखी, कल रात को मैं सो रही थी। वो साफ साफ कहती है कि कल रात को मैं क्या कर रही थी, सो रही थी। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। रात को मैं निद्रा अवस्था में थी, मैं सो रही थी ये सखी कल रात को, तो मुझे एक स्वप्न आया। गहरी गहरी घटा देखी है गगन में। मैंने स्वप्न में देखा कि हल्की हल्की बूंदें धीरे धीरे इस प्रकार झर रही हैं कि आकाश में काली काली घटाएं घुमर पड़ी हैं कि घटा घेरी है गगन में। आने कहो शाम मोसो, चलो झूलवे को आजो। श्री कृष्ण मुझे आने का कह गया था, तो ऐसी बेला में शाम ने मुझसे आकर कहा आओ चलकर झूला झूले। मुझे श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। आने आकर के श्री कृष्ण ने क्या कहा, चलो साथ में झूला झूलते हैं। फूली ना समाई भई ऐसो मगन, मैं इतनी प्रसन्नचित हो गई कि ऐसी बेला में जब श्याम ने मुझसे आकर कहा हो चलो झूला झूले, श्याम की यह बात सुनकर मैं प्रेम विभोर हो गई और प्रफुल्लित होने लगी, आनंदित होने लगी, उमंगित होने लगी। मैं उठ के उसके साथ जाना चाहती थी कि निगोड़ी मेरी नींद खुल गई और आंखें खुल गई। चाहत उठाई उठी गई सो निगोड़ी नींद। जैसे ही मैं श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए उठने लगी तो मेरी यह निगोड़ी नींद क्या हो गई, जग गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। जैसे ही मेरे नेत्र जगे तो जैसे ही मेरी नींद खुल गई, आंखें खुल गई, क्या कहूँ, उसके जागते ही मेरे सारे भाग्य सो गए। यानी मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो वहाँ ना तो बादल थे, आंखें खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। मैंने जब अपने नेत्रों को खोल के देखा तो मुझे तो ना तो क्या दिखाई दिए, श्री कृष्ण दिखाई दिए, ना घन है ना घनश्याम, ना तो मुझे बादल नजर आए, क्योंकि जो झिनी झिनी बूंद पड़ रही थी वो भी मुझे नहीं दिखाई दी, वो स्वप्न में ही हो रहा था। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा
तो वहाँ ना बादल थे और ना ही घनश्याम, सिर्फ बूंदे ही आंसू बनकर रह गईं। तो इस कविता में देव ने स्वप्न के मिलन और जागरण के बिछड़न का बड़ा चमत्कारिक ढंग से बड़ा अद्वितीय वर्णन प्रस्तुत किया है। अनुप्रास, लाटानुप्रास, अपनूति अलंकार की छटा देखते ही बनती है। नींद के लिए निगोड़ी विशेषण बड़ा ही इन पंक्तियों में जो है वो सार्थक बन पड़ा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देव बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं, और जो वो वर्णन कर रहे हैं उस वर्णन में हम बराबर देख रहे हैं कि देव क्या कह रहे हैं। जहरी जहरी जिनी बूंद है परती मानो गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में। यानी मैं स्वप्नावस्था में थी। एक नायिका अपनी मित्र सखी को कह रही है कि जैसे ही थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगी, पहरी पहरी घटा देखे गगन में, आकाश में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि चारों ओर बादलों में क्या हो गई हैं, बादल छा गए हैं, हल्की हल्की घटाएं छा गई हैं और झीनी झीनी बूंद पड़ रही है। और फिर वो क्या कह रहे हैं बेटा, वो कह रहे हैं कि आने कहो शाम मोसो चले झूलवे को आज। श्री कृष्ण मुझसे क्या कह गए थे, श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊँगा, तो उसमें है आने कहो शाम मोसो। श्री कृष्ण आ गए और मेरे से कहने लगे चलो झूलवे को आज। आज क्या करते हैं, झूलने चलते हैं। फूल ही न समायो भयो ऐसो मगन में। मैं श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर इतनी प्रसन्नचित हो गई कि मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। चाहती उद्योई उठी गयो सो निगोड़ी नींद। वो क्या कह रहे हैं कि वही ऐसी जैसे ही मैं उठने लगी तो मेरी यह जो निगोड़ी नींद है वो टूट गई। सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। मेरे जो अभी तक आनंद का जो मेरा समय था वो सब समाप्त हो गया। आंखें खोले देखो तो न घन है न घनश्याम। तो अपने स्वप्नावस्था का जो बिंब प्रस्तुत किया गया बड़ा अद्भुत है। नायिका कह रही है कि जैसे ही मैंने नेत्र खोल के देखा तो वहाँ पर ना तो बादल थे और जो इतने सुंदर सुंदर घटाओं के रूप में छाए हुए थे, झिनी झिनी बूंद पड़ रही थी, और ना भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे छायो बूंद मेरे आंसू दिगन में। चारों ओर जो है केवल मेरे नेत्र में जो है आंसू रूपी बूंद ही क्या हुए थे, छाए हुए थे। तो बेटा अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है।